क्या हो गया माही को? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? माही, माही कहाँ है? हमें नहीं पता, हम खुद फोन ट्राई कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा है। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। इस सावन के महीने में अंडे खा रही हो तुम? प्रेमा, अक्षता, भगत, हमारा यकीन कीजिए, हमें सच्ची नहीं पता कि अंडा है कैसा है। हमने नहीं खाया ये अंडा। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? एक तो चुपके से चटकारे लेकर सावन के महीने में अंडे पे अंडे खाए जा रही है और ऊपर से मासूम बनने की कोशिश कर रही हो तुम। क्या यही सिखाया है तुम्हारी वो दादी अम्मा ने? एक तो हमारा घर दूषित कर दिया और ऊपर से सफेद झूठ बोल रही हो। देखो जरा इस लड़की को देखो, सावन के महीने में ये लड़की अंडे खा रही है। इस तरह से उसकी तरफ सहानुभूति से देखने की कोई जरूरत नहीं है। देवता पितर का मामला है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। क्या दौड़ो, गंगा जल ले आओ, पूरे कमरे की शुद्धि करनी है हमें। आप लोग सब हमारा यकीन कीजिए, हमने ऑमलेट नहीं खाया। एकदम चुप। भगत, पूरे कमरे को धोकर साफ करो भगत। और तुम जाकर नहा लो अभी, तुरंत। हम पहले ही नहा चुके हैं। हमने ऑमलेट नहीं खाया, हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर हम दोबारा क्यों नहाए? रुक जा भाई, रुक जा। खबरदार, खबरदार, किसी भी चीज को हाथ लगाया तो, वरना सारा घर धुलवाना पड़ेगा हमें, घर की शुद्धि करनी पड़ेगी। समझ रही हो क्या कह रहे हैं? क्या हुआ अम्मा? ये पनवाड़िन फिर कोई प्रपंच की का? अड़चन है चाची, क्या हुआ? अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। देखो ना इस घर में क्या चल रहा है। बेटा सावन महीना चल रहा है और ये लड़की छुपकर अंडे खा रही थी। हमने पकड़ा तो हमें ही आंखें दिखा रही। हमने सिर्फ इतना ही कहा कि सावन महीना है और सावन महीने में हमारे यहाँ मांस, मच्छी, अंडा ये सब नहीं चलता, और अगर खा ली हो तो नहा लो, बस इतना ही कहा हमने। हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। भगवान कसम अम्मा, इतनी काली सोच होगी इसकी, हम सोचे नहीं थे। अल्लाह फलना कुछ हो सकता, पर ऐसा कर देगी तनिक उम्मीद नहीं थी। अंडा सावन में, अंडा सावन में। हमें हमको भावुकता में नहीं पड़ना। हमको सपना जी के सामने सारा अपनापन भूल के नफरत और गुस्सा दिखावा पड़ेगा, ताकि उनका दिल दुखे और रूह हमको छोड़ के चले जाए। बेटी जी, जाके नहा लियो। माही, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने ऑमलेट खाया तक नहीं, फिर हम क्यों ना आए? हमें हिजना करो, मैं हमसे बात कर लियो तो सर पे चढ़ जा। तो हर बात पे बहस करना जरूरी है का? और तुम्हारी जुबान है कि आ रही? कान खोल के सुन लियो, हमारे घर के कुछ कानून और कायदे हैं। अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुमको वो फॉलो करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे? हाँ कह रही है ना, आने के लिए तो जाके नहा लियो। माही, हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो फिर हम क्यों ना आए?
कि माही को क्या हो गया, ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। सपना जी हमको माफ कर दो, ये सब हम आपके भले के लिए कर रहे हैं। सपना जी, हमारे ये उच्चड़ व्यवहार के लिए आपको माफ करते हो, लेकिन अब से हमको सही व्यवहार करना पड़ेगा और अब तक करना पड़ेगा जब तक आप यहां से चल ही ना जाओ। और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ यहां से जाओ ही नहीं, बल्कि हमसे नफरत भी करने लगो। है ही में आपकी भलाई है, क्योंकि हमरे जाने के बाद आपको इससे कम दुख होगा। माही, तुम्हें अभी भी हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना? बेटी जी, ये बात विश्वास आप विश्वास की नहीं ना। कभी कभार दूसरे की खुशी के खातिर कुछ करना पड़ता है। जब माँ तुमको बोली थी नहा लो तो तुम नहा नहीं सकती थी का? कोनो पहाड़ टूट जाता? इतनी सी बात को भुका देने की क्या जरूरत थी? बात किसी को खुश करने की या खुश नहीं करने की नहीं है, बात सही और गलत की है। मैं एक का सही गलत झूठ सच लगा के घूमती रहती हूँ। मैं कभी कभार जिंदगी में सब सही नहीं होता है। माही, माही ने नहला तो दिया, अब थोड़ा गंगा जल से शुद्ध भी कर देते। रहने दीजिए माँ जी, माही चला गया, अब ये दिखावे का कोई मतलब नहीं है। आपको भी पता है इन सब की कोई जरूरत नहीं है। हमने तुमसे कहा था तुमको इस घर से ही नहीं, माही के दिलो दिमाग से निकाल देंगे। शुरुआत तो हो चुकी है।
हमारी नजर आपको अंदर ढूंढ रही है और आप तो यहाँ है, नजर के सामने, जिगर के पास। माफी मांगो हमसे। तुमने जो किया है उसके लिए माफी मांगो। माफी? तुमसे? अरे ये कौन भला होता है, इतनी अकड़, खुद तो समझत का हो। अभी तो पति से बल भर खर्चा पानी पाई हो, फिर भी इतनी अकड़ है? हमने कहा माफी मांगो अपनी इस घटिया हरकत के लिए, और कहो तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। नहीं, नहीं कहेंगे। तो तमाशा बना तुम्हारा, फिर भी नौटंकी ढीली ना हुई भौजाई की है? अरे क्या बीमारी पकड़ ली सो? माफी मांगो, माफी मांगो, जड़वाए पकवाए लो कहीं, जाओ। क्या हो गया? तुम मक्खन जैसे हाथों में डंडा काहे ला रही हो? हमने कहा माफी मांगो हमसे। माफी मांगो हमसे। भाभी पागल हो गई। माफी मांगो। भाभी लग रहा है यार, सुन नहीं रही है। जो हमने सोचा था ना, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। माही के तेवर कैसे बदले हुए हैं, देखा? हम तो ये भी देख रहे हैं कि आप अगर कुछ सोच लो और ऐसा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मारती सबका बचा। अरे भाभी लग रहा है। पानी वाली, छोड़ो हमारे भतीजे को, अच्छा नहीं होगा कह देते हम। अरे भाभी पागल हो गई। पानी वाली, जा भाई। क्या मार रही इसको? ये सब क्या हो रहा है? तुमने हमारे घर के बेटे पर हाथ कैसे उठाया? हम अपने कमरे में कपड़े बदल रहे थे और तब ये चुप चुप कर खिड़की से देख रहा था। और जब हमने इसको ऐसे करते हुए देखा, ये अपनी गलती मानने के बजाय हम पर ही इल्जाम लगाने लगा। अरे चाची आपकी कसम, हम तो वहां से जा रहे थे बस। ये झूठ बोल रहा है और जब से ये आया है हमें परेशान किया जा रहा है। इसको तो हम ये सब क्या है? काहे बेमतलब के इल्जाम लगा रही हो हमारे भाई पे? लव हमारा भाई है और वो ऐसा नहीं कर सकता। लव यहाँ आओ। मिट्टी जी, माफी मांगो हमरे भाई से। माही, तुम ये क्या कह रहे हो? हम कह रहे हैं माफी मांगो हमरे भाई से। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया। हेलो पापा, हम हमेशा के लिए घर वापस आ रहे हैं। बेटे,
बिट्टी माही का घर छोड़कर हमेशा के लिए हमारे घर वापस आ रही है। अच्छा हुआ पापा जी, ये तो होना ही था। हमने माही को क्या समझा था और वो क्या निकला। हमने कभी नहीं सोचा था माही हमारे साथ ऐसा करेगा। हमें लगता था वो इन सबसे अलग है। शायद हम ही गलत थे। ये माही कल हॉस्पिटल कब गया था? ब्लड टेस्ट और रिपोर्ट्स कब लेकर आया? ये सब कैसे टेस्ट्स हैं? माँ जी, 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, अगर बिट्टी कह रही है तो वो सच भी तो हो सकता है, और वो कितनी गलत बात होगी। अरे भाभी, हम इस बात को इतने हल्के में नहीं ले सकते। एक लड़की की इज्जत का सवाल है। माँ जी, बिट्टी अगर कह रही है तो आप एक बार सोच के देखिए, एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। अरे भाभी, आप जानती नहीं हो क्या हमको? तुम लोग उस पर भरोसा कर रहे हो जिस पर अब किसी को भरोसा नहीं रह गया। वो गलत को सही तरीके से पेश करना अच्छी तरह से जानती है। उसके प्रपंच को तुम नहीं समझोगे, हम अच्छी तरह से समझते हैं। अब उसका जोर नहीं चल रहा है तो उसने इस लड़के पर लांछन लगाना शुरू कर दिया। बड़ों का सम्मान करना तो पनवाड़ी जनबे नहीं करती है। मर्दों को पान खिला खिला कर ढीठ हुई गई है। सिर्फ दिन भर एक ही चीज साबित करना चाहते हैं कि इस घर के लोग जानवर हैं, किसी को तमीज नहीं है। बस सबका बेइज्जती करना चाहती है। एक ही चीज दिमाग में चलता है इसका। खबरदार उसकी तरफदारी की तो। ये कहाँ चल दी? शायद सपना जी हमारे बर्ताव से नाराज होकर गुस्से में चली गई हैं यहाँ से। एक तरह से ये अच्छा ही हुआ। उनको यहाँ रहने की कोनो जरूरत नहीं ना। हमें ना तो यही घर उनके लायक है, ना हम यहाँ से जाके बिल्कुल सही की हूँ। ये कहाँ जा रही है? अब जाएगी कहाँ? मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, चली गई होगी मायके। भगवान करे चली ही जाए। माँ जी, कहीं बिट्टी पुलिस कंप्लेन करने चली गई हो? डॉक्टर बताइए, माही को क्या हुआ है? ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, और क्या बताऊं आपको। तो फिर ये सब क्या है? लेकिन आप कौन हो? हम माही की पत्नी हैं। लेकिन उस दिन तो लड्डू सिंह जी आपके साथ बड़ा बुरा बर्ताव कर रहे थे, आपको यहाँ से उठाकर ले गए थे। हमारी और माही की शादी घर वालों की मर्जी के खिलाफ हुई है, इसीलिए। समझ सकता हूँ मैं। अब मैं माही की सच्चाई आपसे छुपाना नहीं चाहूंगा। दरअसल गोली लगने से माही का लीवर डैमेज हो चुका है। उसके बाद उसको खून की उल्टियाँ हुई। वो हमारे पास आया, हमने कुछ टेस्ट करवाए, उसके बाद पता चला कि उसका लीवर डैमेज हो चुका है। इसका इलाज होना नामुमकिन है। अब माही की लाइफ सिर्फ 6 महीने तक है।